देख रहे हैं एग्जाम टूर। आपसे बता दें बीपीएससी 68वीं के टॉपर मेरे साथ हैं और टॉपर से जानेंगे कि क्या रणनीति होना चाहिए, कैसे तैयारी करना चाहिए। जो अभ्यर्थी 69 का इंटरव्यू देने वाले हैं या 70 की तैयारी कर रहे हैं या न्यू कमर है, उनको क्या क्या करना चाहिए। क्योंकि जो मेरे साथ टॉपर बनी है वह केवल सेल्फ स्टडी करके, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि सेल्फ स्टडी करके बीपीएससी यूपीएससी नहीं निकाला जा सकता है, तो उसका जीता जागता एग्जाम्पल मेरे साथ है। इन्हीं से आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। जी सर, थैंक यू। कैसा लगा आपको जब आप मेरिट लिस्ट में देखी और टॉपर में नाम आया, कैसा लगा आपको? बहुत ओवरवेलमिंग था, मतलब कुछ समय लगा रियलाइज करने में कि हाँ यही सही लग रहा था कि मेरा नाम नहीं है। हाँ, मतलब कि कुछ टाइम लगता है ना, टॉप कोई भी नहीं सोचता है कि टॉप कर जाएंगे। मतलब आपको नहीं लग रहा था कि आप टॉपर बनिएगा? डेफिनेटली लिस्ट में नाम आएगी, अच्छी डिसेंट रैंक आएगी, वो पता था, लेकिन टॉप करना वाज क्वाइट अनएक्सपेक्टेड था। डेफिनेटली। सबसे पहले आप किनको इन्फॉर्म की? क्योंकि 15 तारीख को इंटरव्यू समाप्त होता है और उसी दिन दिया जाता है। ये कोई उम्मीद नहीं किया था कि आज ही रिजल्ट आ जाएगा, आप लोगों को भी उम्मीद नहीं होगा, लेकिन किनको बताई जब देखी? एक्चुअली मैंने रिजल्ट नहीं देखा था। आप लोगों में से ही किसी मीडिया वाले ने पापा को कॉल किया, आपकी बेटी ने टॉप किया है। पापा ने फिर मम्मी ने मुझे बताया। अच्छा, मैंने किसी को नहीं बताया, मम्मी पापा ने सबको बताया। उस समय आप क्या कर रही? मैं सोने जा रही थी, बस काफी रात हो चुकी थी, 10 बज चुके थे शायद, मैं सोने जा रही थी। जैसे जब रिजल्ट आने लगता है कि अब रिजल्ट आ जाएगा, कल आएगा, 10 दिन आएगा, जब एक्सपेक्टेड डेट रहता है तो बहुत टेंशन बढ़ जाता है। आपके अंदर भी उस तरीका से हो रहा था कि क्या मेरा कौन सा पोस्ट मिलेगा, क्या होगा, इस सब बोले? उस वक्त तो स्ट्रेस होता है, लेकिन आपको उस स्ट्रेस को डील करना होता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं कुछ कंस्ट्रक्टिव वे में उसको चैनलाइज कर देती हूँ। जैसे कि जब मैं यूपीएससी मेंस का रिजल्ट का मैं वेट कर रही थी, तो मैंने एक बहुत सुंदर सा पेपर हाउस बनाया, क्योंकि वो एंग्जाइटी इतनी होती है कि आप लिटरली कुछ नहीं कर सकते हो। तो इस टाइम तो नहीं हुई थी, क्योंकि टाइम ही नहीं बीता था ना। मैं जस्ट इंटरव्यू से आई थी, मैं रेस्ट कर रही थी और रिजल्ट सडनली टॉप बने बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ये पूछते हैं, जो तैयारी करेंगे, जो न्यू कमर है, अब सोच रहे हैं, या बिटिया लड़की हो या लड़के हो, सोचते हैं कि मेरे से नहीं होगा। आप सेल्फ स्टडी करके बनी है, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। चूंकि टॉप करना और उसमें भी सेल्फ स्टडी करना एक अलग बात होता है, एक अलग। क्या इससे पहले भी आप किसी एग्जाम में टॉप किए हैं, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन कहीं? हाँ, मैंने इंटर में पूरे बिहार राज्य में मेरी दूसरी रैंक आई थी आर्ट्स में, और बीएचयू के एंट्रेंस में मेरी ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी। तो हाँ, मैंने इन्हीं दोनों एग्जाम में किया था। टॉपर क्या करते हैं, एक शब्द में यदि विद्यार्थी जानना चाहे तो टॉपर क्या करते हैं? क्या कुछ अलग ग्रह से आते हैं? बहुत सारे लोग ये मेरे से कमेंट कर रहे थे जब मैं आ रहा था आपका इंटरव्यू लेने, कि पूछिएगा टॉपर क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कैसे पढ़ते हैं, ये सब को लेकर। सबसे बड़ी बात, टॉपर वही करते हैं जो उनको पसंद होता है। टॉपर वो जो भी करते हैं, उनका नेचुरली इंक्लिनेशन होता है। आप किसी भी फील्ड में जो बेस्ट होते हैं उनको देख लो, उनको फोर्स नहीं करना होता है, उनके अंदर से वो इंस्टिंक्ट बहुत नेचुरल होती है। तो जब कोई पूछता है टॉपर क्या करते हैं, तो वो सवाल ही गलत है। पहले देखो आपका इंस्टिंक्ट क्या है, क्योंकि अगर आप उस इंस्टिंक्ट के ऑपोजिट में कुछ करोगे तो डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू सक्सीड। जिसे अभी जो बीपीएससी का पैटर्न है, देखा जाए तो इसको यूपीएससी के जैसा कर दिया गया है। पहले ये होता था कि 10-20 प्रश्न गेस कर लीजिए और वो पढ़ के जाइए, आप लिख के आ जाते थे। आप ऐसे राइटिंग की होगी, लिखी होंगी, उसमें आपको कोई प्रश्न नहीं लगा होगा कि ये मैं पहले से पढ़ी हूँ, या कोई शिक्षक बताए हैं, या कोई यूट्यूब वाले बताए, या कोई भी बताए हमको आ गया। ये अलग तरीका से आ रहा है। उसके लिए क्या रणनीति होना चाहिए जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं उन अभ्यर्थी के लिए? ऐसे तो इतना अनप्रेडिक्टेबल नहीं था, लेकिन जो GS2 था दैट वाज क्वाइट लेंथी, और उसमें क्वेश्चंस इतने कॉम्प्लेक्स और मतलब अनप्रेडिक्टेबल थे कि कुछ लोग, इनफैक्ट जो टॉपर्स थे, उन्होंने 2-3 क्वेश्चंस छोड़ दिए। इतने रैंडम क्वेश्चंस, रैंडम तो नहीं थे, लेकिन हाँ, आपको बहुत डेप्थ में पढ़ाई करनी चाहिए। तो मैं यही कहूँगी कि अब गेसिंग डोंट जस्ट डू कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या मैं ये पढ़ लेता हूँ, वो काम स्ट्रैटेजी नहीं करेगी। जस्ट हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया ऑफ द सब्जेक्ट। आप कुछ भी पढ़ रहे हो, कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ो। इनफैक्ट जो GS2 का पेपर है जिसको आप बोल रहे हो, GS1 इज स्टिल प्रेडिक्टेबल, सेम चीज़ें आती है टॉपिक है, GS2 हैज बिकम मोर अनप्रेडिक्टेबल। तो उसके लिए करंट अफेयर, जैसे कि न्यूज़, कोई भी न्यूज़पेपर से जो हेडलाइन चल रही है, जैसे कोई अमेंडमेंट एक्ट आ गया, या फिर किसी देश के साथ हमारा जो रिश्ता है उस पर कुछ चल रहा हो, या फिर कुछ भी इंटरनेशनल रिलेशंस करने जा रहा है, तो आप उसको पढ़ो, सबको पढ़ो। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मत पढ़ो, जस्ट हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया, क्योंकि उस वक्त आपको कौन सा पॉइंट कहाँ से लिखना पड़े आपको समझ में भी नहीं आएगा। प्रीलिम्स को लेकर बच्चे पहले क्या करते थे, प्रीलिम्स की तैयारी करते थे, उसके बाद मेंस की तैयारी करते थे, तब इंटरव्यू की तैयारी करते थे। क्या इस समय का जो सिनेरियो चल रहा है बीपीएससी का, एक साथ तैयारी करना चाहिए तो क्या करना चाहिए? कौन सा बुक पर विशेष ध्यान देना चाहिए? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स सबको लेकर, क्योंकि आप टॉप किए हैं, आप सेल्फ स्टडी किए हैं, तो आप तो बुक का अध्ययन की होंगे, क्या सजेस्ट कीजिएगा? हाँ, तो पहले आप जैसे सेपरेट करते थे, अब आपको इंटीग्रेटेड तैयारी करनी पड़ेगी, और जो प्रीलिम्स है वो काफ़ी हद तक यूपीएससी के पैटर्न पे बेस्ड हो चुका है।
अब फैक्ट्स रटने से, वन लाइनर और ल्यूसिड रटने से काम नहीं चलेगा। तो मैं तो यही कहूँगी कि पहले तो पॉलिटी की तरफ काफ़ी होता तो लक्ष्मीकांत जस्ट टीच वन। लक्ष्मीकांत, हाँ, क्योंकि लक्ष्मीकांत से जो पॉलिटी, उसके अलावा से पॉलिटी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में से ज़्यादा नहीं आता है। और उसके अलावा जैसे कि 9-10 की ज्योग्राफी, 11-12 की ज्योग्राफी, एनसीईआरटी, हाँ ज्योग्राफी, लाइक ज्योग्राफी उसी में से पूछेंगे वो। हिस्ट्री आई वुड से 12 की जो ओल्ड एनसीईआरटी है, मॉडर्न इंडिया, स्पेक्ट्रम नहीं भी करोगे चलेगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूमिनस और उसमें फैक्ट बहुत ज़्यादा। जस्ट ओल्ड एनसीईआरटी जो वेटन चंद्रा की थी 12th वाली वो, और 6, 7, 8 की जो न्यू एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी। मैं तो हिस्ट्री में ओल्ड एनसीईआरटी को ही प्रेफर करती हूँ। साइंस को लेकर, हाँ, साइंस और टेक को लेकर तो मेरे को नहीं लगता कि 11th 12th में मेरा ह्यूमैनिटीज रहा है, मेरा साइंस नहीं रहा है। मैंने 10th तक ही साइंस पढ़ी, तो लेकिन 10th तक मैंने साइंस बहुत अच्छे से पढ़ी, मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन था। तो उसके बेसिस पे और जो कुछ भी करंट इवेंट आ रहे हैं, जैसे कि योजना, कभी कभी तो योजना फिनटेक एक कम्प्लीटली पूरा टेक्नोलॉजी पे ही सेंटर्ड होता है। तो आप सिर्फ योजना उठा के भी देख लो, पूरे साल का अगर 2-3 एडिशन है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो यू विल रफली हैव अ आइडिया ऑफ व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग इन द सेक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो दैट इज सफिशिएंट, मैंने उतना ही किया, ज़्यादा कुछ अलग से बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होती। जैसे जब एग्जामिनेशन हॉल में मेंस का आंसर राइटिंग करते हैं, क्या क्या ध्यान देना चाहिए? 1-2 पॉइंट ध्यान देना, वहाँ पे वक्त इतना कम होता है कि आपको सोचने का वक्त नहीं होता। इट फील्स लाइक कि आपका दिमाग इज एन ऑटोमेटेड मोड। तो उस टाइम मैं कहूँगी कि प्रैक्टिस करिए, उस टाइम आप सोच नहीं पाएंगे। आपने अगर पहले से प्रैक्टिस करिए तो आपका दिमाग एडजस्ट हो जाएगा, क्वेश्चंस के आंसर खुद ही आने लगेंगे। और हर इंसान की मेमोरी सेम नहीं होती, तो कुछ लोगों की मेमोरी इतनी अच्छी होती है कि दे कैन रिकलेक्ट पॉइंट, कुछ लोग नहीं कर पाते। तो यहाँ पे ध्यान नहीं रखना, इट्स मतलब मेमोरी का खेल है, मेमोरी का खेल है कि आप कितने शार्प हो, आपकी मेमोरी कितनी अच्छी है, आपने कितनी प्रैक्टिस करी। जैसे जो विद्यार्थी आपको देख रहे हैं, जो तैयारी करेंगे या तैयारी कर रहे हैं, कुछ अंकों से वो पिछड़ जा रहा है, इस बार बहुत सारे अभ्यर्थी चले गए, उनको क्या आप सजेस्ट कीजिएगा? क्या क्या किन बातों को 2-4-5 पॉइंट, 5 बात किन पर ध्यान देना चाहिए बीपीएससी की या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? हो सकता है कि मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो काफ़ी एक्सपीरियंस होंगे मेरे से, उम्र में भी काफ़ी बड़े होंगे, तो मुझे लगता है कि मे बी उनको ज़्यादा अच्छे से पता हो। मैं तो अभी उनको ज्ञान देने लायक, फिर भी आप टॉपर हैं। हाँ वो ठीक है, लेकिन सिविल सर्विस में ज़रूरी नहीं है कि आप सबसे टॉप हो तो आप सबसे तेज हो। मे बी कोई लोग होंगे मेरे से भी अच्छे होंगे, लेकिन कुछ फैक्टर्स की वजह से उनका नहीं हो पाया होगा। तो मैं यही कहूँगी कि थोड़े दिन शांत हो जाइए, थोड़े दिन बस ब्रेक लीजिए, 3 महीने, 3 महीने का नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 3 वीक 4 वीक का ब्रेक लीजिए और अंदर से देखिए क्या लगता है। अगर आपको लगता है कि आपको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए तो जस्ट बिकॉज यू हैव दैट ईगो और ऑलरेडी इतना टाइम इन्वेस्ट कर दिया, मत लगे रहिए, क्योंकि अंदर से वो आवाज़ आ जाती है कि अब नहीं, नो, अगर लग रहा है नहीं कर सकते हैं, जस्ट गो अहेड। लास्ट प्रश्न है सोशल मीडिया को लेकर। बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं कि ये सोशल मीडिया खराब है, समय बर्बाद हो जाता है। बहुत सारे लोग इसी सोशल मीडिया से पढ़ के टॉप भी कर जाते हैं, अच्छे कर रहे हैं, उन लोगों को क्या कहेंगे? सोशल मीडिया को कैसे यूज करना चाहिए? सी वो डिपेंड करता है, अगर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है ना। कुछ लोग आप कैसे यूज कीजिए? एक्चुअली मैं तो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं थोड़ी सी ओल्ड स्टाइल करती हूँ, तो मैं बुक प्रेफर करती हूँ, टेक्स्ट बुक प्रेफर करती हूँ, मैं वीडियोस से पढ़ना प्रेफर नहीं करती हूँ। तो पर्सनली मैं सोशल मीडिया का यूज़ नहीं करती हूँ। समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जो भी व्यूअर देख रहे हैं, यदि इसके बावजूद भी कोई भी प्रश्न लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, फिर किसी इंटरव्यू में शामिल करवाना चाहिए।